अब तक आपने देखा। पता नहीं ये लोग इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हैं। पता है, मन ने सुना है कि मुंबई सपनों का शहर है। शायद सब अपना अपना सपना पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। तो मैंने ये बता फटाफट कि रोटी सब्जी कैसे बनाते थे? आप खाना बना रहे हो लक्की जी? और यो मानने में ना मन ने कोई शर्म ना से कि तुम औरतें ना सच में कमाल। जब मैं वापस आऊंगी ना तो आप मन ने भी अपने हाथों से बनी हुई खीर खिलाना, ठीक है? जी जरूर, आप आइए तो सही। अब आगे। बड़ो तो आगे। अरे लक्की जी, आप अब तक ना सोए? ना मैं तो बस लेटा हुआ था, थारी वेट कर रहा था। अच्छा तू मैंने यो बता कि सारा दिन कैसा है? अरे लक्की जी पूछो मत, दिन तो गणा ही मुश्किल भरा था। किसी दिन आराम से आपने बताऊंगी। आप मन ने पहले यो बताओ, आपने मेरी याद आई कि नहीं? अरे जिसका सारा दिन रसोई में खाना बनाने में निकल जावे उसको याद आवेगी कि नहीं आएगी? वाकई ना सब बिल्कुल सच बोले से, तू वाकई में सुपर वुमन से। तू सारा काम अकेले कैसे संभाल लेवे से, यहाँ रसोई का काम, घर का काम, फिर अखाड़े में जाकर वहां पर भी झंडे गाड़े से। अरे तू मल्टीटास्किंग कैसे कर लेवे से? मालती माजी के? मालती माजी नहीं, मल्टीटास्किंग। इसका मतलब होता है जो सारे काम कर लेवे से ना, जैसे तू रसोई का काम भी करती है और बाहर जाके अखाड़ा भी संभालती है ना। और मन्ने सच में ना तुझ पर गर्व से बड़ो कि तू ये सारा काम कर सके। और मन्ने तो उससे सीखना से कि तू ये कैसे करते, ताकि कल को मैं रसोई में जाकर कुछ खाने को बना पाऊं। लक्की जी आप रसोई के बारे में भूल जाइए, वो मेरी जिम्मेदारी। आप बस अपनी नेशनल की ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए, खूब जम के मेहनत से ट्रेनिंग करो। और लक्की जी एक ही दिन के लिए सही, पर आपने सब कुछ अच्छे तरह संभाल लिया। हाँ बड़ो, ये बहुत सारी बातें हो गई, एक तो आराम कर, मैं थारे लिए ना पानी लेके आता हूँ। अरे ना लक्की जी, मैंने पानी ना लिया। वो चाची जी ने दूध भिजवाया था। हाँ क्यों नहीं, मैं दूध पी सकूं? अरे यो संयम माँ का, छोरी के आते ही छोरे को भूल गई। आप तो नाराज हो गए लक्की जी। माँ ने तो आपके लिए इसीलिए ना भेजा होगा क्योंकि उन्हें लगा कि आप सो गए होंगे। तू तो ऐसे बोलेगी ना, मिठारे वास्ते दूध आ गया। चाची जी ने ठीक ही कहा था कि अगर भाई जगा हुआ हो ना तो तुरंत दूध ले आना, वरना वो बड़ो भाभी से इस दूध के लिए ना बच्चों की तरह लड़ेंगे। अब मैं लेके आती। अरे ना प्रज्ञा, हम मिल बांट के इसने पी लेंगे। विसे भी बांटने से प्यार बढ़ता है। ठीक सर। एक और बात, माँ जी ने बकरियावाल छोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बकरियावाल? पर अभी तो लोहड़ी का त्योहार से ना। लक्की जी आप तो माँ ने जाने हो, उनको मन की शांति तो बकरियावाल में ही मिलती है। ज्यादा दिन बकरियावाल से दूर नहीं रह सकती। बड़ो मैं थारी बात मानता हूँ, पर बकरियावाल में माँ अकेली क्या करेगी? क्या अकेली लोहड़ी का त्योहार मनाएगी? माँ पे शंकर भैया भी ना से और ना प्रधान से। प्रज्ञा, इसमें हंसने की बात ना से। तू कल वरदान के साथ जा और माँ जी को लेकर आ। वरदान जी संग? वो तो एक कदम ना चल सके मारे संग। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? मैं ये सोच रही थी कि वरदान जी ने तो बहुत काम है ना, तो वो हमारे साथ
कहाँ बाहर जावेंगे? बैदान ने तो मन ने खुद बताया कि कल शायद वो बकरियावाल जा रहा है। तन्ने नहीं बताया? हाँ हाँ बताया था। क्या हो प्रज्ञा, तू ठीक से ना? हाँ सब ठीक से। मैं ना कल ही प्रधान जी के साथ बकरियावाल चली जाऊंगी। हाँ ठीक से। प्रधान जी अरे अरे मारा इतनी मेहनत से करे हुआ काम था प्रज्ञा। सॉरी प्रधान जी सॉरी। ये सॉरी सॉरी लगा रखी है प्रज्ञा जी आपने। मतलब क्या है, कल को किसी का सर फोड़ दोगे फिर सॉरी बोल दोगे। और आप ऐसे काम करते क्यों कि आपको लोगों के आगे झुक झुक के उनको सॉरी बोलते रहना पड़ता है? वैसे ना एक तरीका आपका बहुत बढ़िया, जिंदगी में गलतियां करते रहो, लोगों से माफी मांगते रहो, काम निपटाते रहो, सही चलता रहता है आपका। प्रधान ऐसे कैसे बात कर सकता से हमारी बहन से? मैं अभी ना लगा, जल्दबाजी में कुछ भी कहा सुना ठीक ना होएगा। थोड़ा सोच विचार के आराम से बात करूंगा प्रधान से। हमारी संस्कृति भी कमाल की है ना माँ जी। देखो इब नया साल गया और इब लोहड़ी आ जाएगी और फिर मकर संक्रांति, और समझो कि त्योहारों की तो लड़ी लग जाएगी। बड़ो, ये जो हमारे त्योहार है ना, ये हम सबको जीवन जीने का तरीका बताते हैं कि कैसे जीवन का हर दिन हर पल हंसी खुशी सबके साथ बिताना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम मनमुटाव में पड़ जाते हैं, मुकाबले करने लग जाते हैं। इसीलिए त्योहार आते हैं हमें याद दिलाने। और तू देख ले, साल के शुरू होते ही त्योहार आने शुरू हो जाते हैं और फिर त्योहार की जड़ी लग जाती है। हम ये मालती कि घनी अच्छी बात करी है तो ना तो मेरा तो अपने देश से प्यार होने लग गया। वो क्या बोले हैं अंग्रेजी में, वो माई लबो आई लबो माई इंडिया। मादी लबो ना से लब के वैसे लब। मेरी अंग्रेजी सुधारने का ठेका ना ले, बहुत सारा काम पड़ा उस पर ध्यान दे। बड़ो, तुमने लोहड़ी की पूजा का सामान मंगवा लिया? मैं जीतेश से मंगवा ली। और आपने पतंगे भी मंगवा ली? लोहड़ी के वक्त तो पतंग उड़ाने का घना मन करता है। हम बड़ो बहु मन सब मंगवा लिया, पर कोमल ध्यान से पतंग उड़ाइए कि अंगड़ी फंगड़ी ना कर। माँ जी, मारा हाथ से कुछ ना हुआ, माड़ी सी छींट लग गया, इतना चिल्लाने की जरूरत ना है। राई का पहाड़ तो बनाना इस तरह से क्या कोई। अरे भरपाई, देख बेटा, हमारा फोन बज रहा है। किसका फोन है? हमारे दोनों हाथ गंदे हैं, जल्दी देख, कट जाएगा। किसका है? वो कोई राम सिंह जी शेखावत जी का फोन। अरे ये तुम्हारे पड़ोसी थे, जल्दी स्पीकर पे डाल। हेलो रे मालती, कैसे से तू? थारा राम भाई बोलो सू। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। राम राम भाई साहब, कैसे हो? आपको भी नए साल की घड़ी घड़ी बधाइयाँ। आज कैसे याद कर लिया? कैसे है सब लोग करनाल में? यहाँ सब ठीक से मालती, चिंता की कोई बात ना। बस एक काम था थारे से, जो कर सके तो। हाँ हाँ बोलो भाई साहब, हिचकिचा क्यों रहे हो? हमसे जो हो सकेगा हम जरूर करेंगे। काम क्या मालती, एक बिनती से। तू तो जाने से मारी छोरी के सर से माँ का साया तो बचपन में उड़ गया। किसी तरह मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया। अब बखत आ गया से कि उसके हाथ पीले कर दूं। बस इसीलिए चाहे हूँ कि उसे कुछ दिन के लिए थारे पास भेज दूं, ताकि तू उसे बड़ो बहू जैसे कुछ तौर तरीके सिखा दे। उसे बड़ो बहू जैसी
आदर्शों वाली बहू बना दे। बड़ो बहू कितने गुणवान से, यो किसी से छुपाना से। ऐसी गुणवान बहू तो लाखों में एक ही होवे से। तेरे और बड़ो बहू की संगत में रहने का उसे सौभाग्य मिल जावे है। तुम्हारी छोरी तितली भी कुछ गुणवान हो जावेगी। अरे भाई साहब, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? भेज दो ना उसको। और आप भूल रहे हो, तितली ना बचपन से ही मारा कहना मानती थी, तो आप बेहिचक उसको हमारे पास भेज दो। और हमारे को तो बड़ा ही अचंभा हो रहा है, इतनी बड़ी होगी तितली, ब्याह लाए। मालती, बात दिन लद गए। जब किसी का सुना करी थी, ये भी किसी का ना सुनती। सब अपने मन की करे से, बाकी छोरियों से थोड़ा हटके से। छोरियों वाले तो एक गुण ना से उसमें, गुस्सा हमेशा नाक की नोक पे रहे से। जब गुस्सा जाए तो कोई उसके नाम से पुकारता मर जाए। मजा ले तितली पलट के देख लेवे। अच्छा, इतनी नचड़ी होगी वो? तू तो पूछ ही मत मालती, उसे तो किसी दायरे में बांध के रखना मुश्किल से। पर हाँ, देखने में ऐसी खूबसूरत, जो देखे देखता रह जाए। सूरत के साथ साथ सीरत भी से, ना कभी किसी का बुरा करे से, ना ही किसी को करने दे। तो फिर दिक्कत क्या है भाई साहब? दिक्कत यो कि रहन सहन चाल ढाल में किसी बंदरिया से कम ना से। बस एक तू उसे अपनी देख रेख में किसी भी तरह शादी लायक सुशील लड़की बना दे। ठीक है भाई साहब, तो आप उसको हमारे पास भेज दो। हमारे पास रहेगी, बड़ों के पास रहेगी, तो जैसा आप चाहते हो वैसा सीख जाएगी। चिंता ना करो आप। अरे छोटी सी समस्या है, दूर हो जाएगी, बेफिक्र रहो। मैं फोन रखूं अब? राम राम मालती। राम राम भाई साहब। सही कहा आपने उनको। अगर तितली यहाँ थोड़े दिन रहेगी ना माँ जी, तो अच्छे तय घर के माहौल में ढल जाएगी। वो भी थारे साथ। हाँ क्यों के? पुलिस पुलिस? कमला माँ जी, मैं सारी चीजें ले आया हूँ आपकी, जो जो आपने बोला था। जितेश, बाहर क्या हो रहा है बेटा? माँ जी, वो तो पुलिस ना पूरे गांव में घूम घूम के चेतावनी दे रही से। क्या चेतावनी? कि एक बहुत बड़ी चोरनी फरार से। माँ जी, मैंने तो यो भी सुना से ना कि वो चोरनी बिजली से भी फुर्तीली से। पर है कौन वो? उसका नाम कैसे? हाँ, भागो। भागो? हाँ माँ जी, मैंने तो यो भी सुना से कि पुलिस के पास ना उसकी एक भी तस्वीर ना से। फिर माँ जी, आप हमारी बात मानो ना, तो आप सतर्क हो जाओ। क्या करें फिर? घर के सारे खिड़की दरवाजे ना बंद कर दो। के पता माँ जी कब कहाँ घुस जाए वो। जा, लग जा तू काम पे। जी माँ जी। अरे चोरनी से तो क्या हुआ? बड़ो तो उसकी नानी साबित होगी। बड़ों के रहते हुए चोरनी की इतनी हिम्मत हो सके कि वो हमारे घर की ओर बुरी नजर से भी देखे। यो तो पिंकी भाभी, आपने एक नंबर वाली बात बोली से। बड़ो भाभी उस चोर का ना मोरी बना देगी। चल लड्डू बना बड़ो। कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिखा दिया मैंने प्रज्ञा जी को। हालांकि उनकी हरकतें भी इसी लायक है, लेकिन खैर, उन्होंने जो किया सो किया। मैंने अपने किए की माफी तो मांगनी ही चाहिए उनसे। घबराइए मत प्रधान जी, आपके खाने को मैंने हाथ भी ना लगाया, क्योंकि आपका खाना तो भरपाई ने बनाया होगा। यो ही देखने आया ना? ओ नहीं, दरअसल मारे को आपसे माफी मांगनी थी। जी, अभी कुछ दिनों से मैंने आपसे ठीक से बात ना करी। मारा आपसे बोलने का तरीका सही ना था। मारे को इसका एहसास हुआ, मैंने लगा आपसे माफी मांग लेनी चाहिए। आई एम सॉरी। ये कहा आपने सॉरी? प्रधान जी, आप एक बार अच्छे से सोच लो कि आप यहाँ हमारे को सॉरी बोलने आए हो या फिर डांटने आए।
वैसे इन सब की कोई जरूरत ना से, मैं जानती हूँ कि हमारी गलती से, पर आप जो ये सब कर रहे हो, आपने लगता है वो सही है? और छोड़िए, वैसे भी अब मारे को ना आपसे कोई बात करनी ही ना से। और मैं तो यूं कहूं कि आप ना मारे से थोड़ा दूर ही रहो। कि है ना, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ में आएगा कि आपने वाकई में करना क्या है। यो के तरीका से प्रज्ञा का वरदान से बात करने का। वरदान ने कितना कुछ किया है प्रज्ञा के लिए, पर फिर भी ये सब बर्ताव। एक बात और, मैं आपके कमरे में ना अपनी मर्जी से ना आई थी। हमारे को बड़ो भाभी और लाखा भाई ने मजबूर किया था, कहा था कि आपके संग बकरी आवाज आके माँ जी को लोहड़ी के लिए न्योता दे दूं, पर मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत ना से, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। माँ जी, आपका खाना। प्रज्ञा बेटा, थारे को मैंने कितनी बार बोला कि ये सब करने की जरूरत ना से। छोरी भी तो मारा खाने को मन भी ना है। अच्छा, मैं अच्छे से जाने हूँ, अब हम बच्चों के सामने ना अपना यूं दुख छुपा लेते हो, पर हमारे सामने ना चलेगा ये सब। मैं आपने खिलाऊं या फिर आप खुद खा लोगे? नहीं, मैं खा लेती हूँ। बड़ी जिद्दी से तू, खिला कर ही चैन लेगी। माँ जी, आपने ना हमारे संग लोहड़ी के लिए घर चलना पड़ेगा। आपने पता है वो लाखा भाई ने ना हमारे को बहुत डांटा जब उनको यो पता चला कि आप यहाँ आ गए हो। अरे लाखा से ना मारे को बहुत प्यार करे से, और अगर मैं उसे बताती ना कि मैं यहाँ आ रही हूँ तो मने आने ना देता। खैर छोड़, तू मने यो बता, तू क्यों अकेली आई यहाँ? वरदान क्यों ना आया थारे संग? वरदान जी, माँ जी उनको ना कुछ काम था इसलिए। काम था माँ? अरे वरदान तू, मैंने काम था, लेकिन कोई काम आपसे ज्यादा जरूरी थोड़ी ना। हाँ, खुश रह मेरे छोरे। सारे काम निपटा कर आ गया हो ना। अब कोई बात नहीं, अब हम माँ बेटे दोनों साथ ही जाएंगे सिरसा, ठीक है? ठीक से, तुम दोनों मारे को इतना जोर लगा रहे सो तो मैं किसे मना कर सकती हूँ। और सच बताऊं कि तुम दोनों को ना एक साथ देखकर महाराज जी खुश हो जावे। हमारी तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना से कि तुम दोनों हमेशा ऐसे सुखी रहो, तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। के सॉरी सॉरी लगा रखी है प्रज्ञा जी आपने, के मतलब के है? कल को किसी का सर फोड़ दोगे फिर सॉरी बोल दोगे, और आप ऐसे काम करते क्यों कि आपको लोगों के आगे झुक झुक के उनको सॉरी बोलते रहना पड़ता है? ये अगर वरदान का रवैया प्रज्ञा के प्रति ऐसा रहा तो उसका जीवन कभी भी सुखी ना हो पाएगा। अब मारे को ना आपसे कोई बात करनी ही ना से, और मैं तो यूं कहूँ कि आप ना हमारे से थोड़ा दूर ही हो। कि है ना, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ में आएगा कि आपने वाकई में करना क्या। इन्हें अगर अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो प्रज्ञा को ये बात समझनी होगी कि वो वरदान से अच्छे से बर्ताव करे, उसकी इज्जत करे। पढ़ो, क्या सोच रही है तू? कुछ भी तो नहीं, मन ने लगा कि आप किसी सोच में डूबे हुए हो। अरे नाना, मैं तो ना वो लोहड़ी के त्योहार के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी बस उसी के बारे में सोच रही थी। अभी बड़ों से कुछ भी बताना ठीक ना होगा, बेकार में बेचारी परेशान हो जाएगी। मैं कल लोहड़ी के दिन अच्छा सा मौका देख के ना प्रज्ञा और वरदान से खुद ही बात कर लूंगा। ये भी लक्की जी से बात करना ठीक नहीं होगा, वो प्रज्ञा को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं। ये भी उस बारे में बात करूंगी तो पता नहीं लक्की जी क्या करेंगे। लोहड़ी के जश्न के दौरान ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे प्रज्ञा और वरदान के रिश्ते में एक नई बहार आ जाए।
जनाब, कितने दिनों से कह रहा हूं तुझे, ये लड़की चाहिए। समझ में नहीं आ रही बात तेरे? जनाब समझ में तो आ रही है, पर ये बहाना नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल भी नहीं। ये लड़की मुझे ऐसे ही हालत में बंधी हुई चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। समझ में आई बात तेरे? जनाब, ये लड़की बहुत बड़ी फैमिली से है, मतलब इसको लाना बहुत मुश्किल होगा। बंदूक से निकली हुई गोली का निशाना चूक सकता है, समझा? लेकिन मेरा कहा नहीं बदल सकता। अगर उस लड़की को लेके आया तो ठीक, नहीं तो अपने दिन गिनना चालू कर दे। ठीक है जनाब, लाता हूं, पर कैसे?